यहाँ पर उपस्थित श्री अब्दुल समद, श्री ऋषिकांत शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा, श्री मेहरबान सिंह यादव, मैं आपको एक एक करके इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूं कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री अब्दुल समद। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलील बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो, माननीय पूरे सदन से हम लोग माफी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको? नहीं सर, आप पूछ लीजिए सबसे। चलिए, ये कुछ ये अपनी बात इनकी आ गई, श्री अब्दुल समद जी की बात आ गई, बाकी सभी का वही है। आप बोल रहे हैं कुछ? बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलील बिश्नोई जी, आवाज आ जाएगी, बोलिए सीधा। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी अगर त्रुटि हो गई हो, उसको क्षमा कर दें और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायकगण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी। जी, और कोई बोलना चाहता है? माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सभी सदस्य ये महसूस करते हैं, आज जो कटघरे में खड़े हैं, अब्दुल समद के साथ जो पांचों लोग कटघरे में खड़े हैं, उन सभी लोगों ने, बाकी सबकी भी यही राय है, सभी लोगों ने विनम्रता पूर्वक माफी का प्रस्ताव किया है। लेकिन मान्यवर, लोकतंत्र में इस विधायिका का सम्मान बचा रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, एक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 10-10 लाख लोगों से चुनकर लोग आए यहाँ पर, वो लोग केवल जनता के हितों में काम करते हैं। ये भी सही है कि ये अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मान्यवर, ये अधिकार नहीं मिल जाता कि इन लोगों को किसी प्रकार से नाजायज तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अब्यूज करें, किसी को अपमानित करें या डंडा चलाएं। वहां पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बल प्रयोग करें या किसी प्रकार से गाली दें, और इस प्रकार की स्थिति बाकायदा वीडियोग्राफी में आई है। मानवर, ये सही है कि हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि संवेदनशीलता तो जरूरी है, निभाना भी चाहिए, लेकिन मान्यवर फिर भी चूंकि आज ये सदन कोर्ट में परिवर्तित हुआ और आपको सर्वाधिकार है हर तरह से, और इसके संबंध में भी कई प्रकरण यहाँ विधानसभा में, चाहे 1959 हो, चाहे उसके बाद सन 89 हो, इसके बीच में भी 1-2 प्रकरण ऐसे आए। लगातार इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजॉरिटी जजमेंट से इस बात को परिभाषित किया है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी और जो व्यवस्थापिका है, वो किसी प्रकार से एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। और हम समझते हैं कि यहाँ का ये फैसला, आपका जो फैसला, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंजेबल नहीं है मानवर। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक ये प्रस्ताव करूंगा कि चूंकि इन लोगों का व्यवहार, अपने इन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि मिनिमम इनको सजा दी जाए, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के द्वारा के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला श्री तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर,
श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को एक दिन यानी आज रात के 12 बजे तक दिन का कारावास की सजा दिया जाए। संविधान की उद्देशिका निम्न प्रकार से प्रारंभ होती है। हम सबको मालूम है कि हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अतः हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं एवं इस आदरणीय सदन के सदस्य भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः उनकी मर्यादा एवं गरिमा को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों एवं विशेषाधिकार प्राविधानित किए गए हैं। यह एक सत्यापित सिद्धांत है कि संविधान के अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत सदन विशेषाधिकार एवं अवमानना के मामलों में निर्णय लेने हेतु सर्वाधिकार धारित करता है तथा सदन का निर्णय इस मामलों में अंतिम होता है। हम सबको यह एहसास है कि हमारा यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा और इसके दूरगामी परिणाम एवं संदेश होंगे। संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका की शक्तियों को पृथक पृथक रूप से परिभाषित किया गया है। इन शक्तियों के पृथक्करण एवं सिद्धांत हमारे संविधान की जीवन रेखा है। यदि इन तीनों संवैधानिक संस्थाओं द्वारा एक दूसरे के अधिकारों एवं शक्तियों में अतिक्रमण किया जाएगा तो उसके परिणाम नकारात्मक होंगे और ये संस्थाएं शनैः शनैः समाप्त हो जाएंगी। हमारा ये दायित्व है कि संविधान निर्माताओं ने जो योजना बनाई है हम लोग सम्मान करें और अपने अधिकारों का प्रयोग अपनी सीमा के अंदर रहकर करें। जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों एवं कार्यपालिका द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से विधायिका द्वारा भी कार्यपालिका की सीमा में अनधिकृत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। विधायिका तथा न्यायपालिका के परस्पर संबंध में अपने दायरे में रहने चाहिए। विशेषाधिकार एवं सदस्यों की अवमानना की जो शक्ति सदन को प्रदत्त की गई है वह इसी उद्देश्य से प्रदान की गई है कि सदन अपनी कार्रवाई सम्मान पूर्वक एवं मर्यादित ढंग से कर सके एवं सदन के सदस्य अपने अधिकारों का शांतिपूर्वक प्रयोग कर सकें। आज हमारे समक्ष कतिपय सरकारी कर्मचारियों की दोष के आधार पर दंड देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। सदनों और सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अवमानना के प्रावधानों को अधिनियमित नहीं किया गया क्योंकि उनका प्रयोग परिस्थितियों एवं विभिन्न मामलों के अनुसार किया जाने का मंतव्य है। कई बार इस पर चर्चा की गई। विशेषाधिकार एवं अवमानना के बिंदुओं को अधिनियमित कर दिया जाए, परंतु इस संबंध में अभी तक कोई मतैक्य नहीं हो पाया। सदन के सभी माननीय सदस्य जनता के प्रतिनिधित्व हैं एवं संविधान की उद्देशिका में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि संविधान के अंतर्गत हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं। यदि जनता उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध लोकतांत्रिक अधिनियमों के प्रयोग में कोई बाधा आती है तो उसको रोकने के लिए विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, अन्यथा यह संस्था महत्वहीन हो जाएगी। उपरोक्त वर्णित संवैधानिक योजना के अंतर्गत है। वर्तमान प्रकरण में भी इस आदरणीय सदन को आज विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण चिंतनीय है और इस प्रकरण में आदरणीय सदस्यों के विरुद्ध जिस प्रकार का बर्ताव दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है वो उनके अधिकारों से परे है था एवं संविधान अनुशासन के विपरीत था। दोषी अधिकारियों के आचरण के कारण ही विशेषाधिकार समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि उनको दंड दिया जाए। विशेषाधिकार एवं सदन के सदस्यों की अवमानना की शक्तियां विशिष्ट एवं वृहद हैं। हम इस बात को पूरी तरीके से अभिज्ञ हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए, परंतु यह हमारा दायित्व है कि विधायिका की मर्यादा को संरक्षित करने हेतु इन शक्तियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच
ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे इन संस्थाओं की गरिमा बनी रहे एवं परस्पर सम्मान बना रहे। इन शक्तियों का प्रयोग जनहित के उद्देश्य में ही किया जाना चाहिए। इस सदन के एक आदरणीय सदस्य के साथ जो आचरण उनके शांतिपूर्वक प्रतिवाद के सापेक्ष किया गया वो निंदनीय है एवं इस संबंध में निश्चित रूप से एक संदेश जाना चाहिए कि विधायिका एवं उनके सदस्यों को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग में इस प्रकार का आचरण न किया जाए, अन्यथा ये संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी और संसदीय लोकतंत्र भी खतरे में रहेगा। हम सबका ये दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उदाहरण पेश हो एवं इस संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के उपाय करें। सरकारी नौकरियों में जो लोग कार्य करते हैं उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनके भी संवैधानिक दायित्व हैं जिनकी लक्ष्मण रेखा है और उसको पार नहीं कर सकते, अन्यथा सीमाओं का उल्लंघन होता रहेगा एवं विधायिका कमजोर होती रहेगी। हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने त्याग एवं बलिदान करके स्वतंत्रता प्राप्त करी है एवं संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया है। यदि इसी सदस्य के जनता के प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जाता रहेगा तो ये संस्थाएं बहुत आगे नहीं चल पाएंगी एवं हमारी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सदन एवं उसके सदस्यों को ये शक्तियां किसी के डराने धमकाने दंडित करने के उद्देश्य नहीं बनाई गई, परंतु इस कारणवश अस्तित्व में आई कि सदनों की गरिमा, मर्यादा एवं उनका संवैधानिक महत्व बना रहे एवं संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ हो। शासकीय अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 में कतिपय संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो संघ या सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए एवं विधिवत जांच के उपरांत ही सेवा से हटाया जा सकता है अथवा पदच्युत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 11 के खंड 2 में यह प्रावधानित है कि यदि सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि किसी कारण से ऐसी जांच कराया जाना युक्त रूप से साध्य नहीं है तो उसके बिना भी अधिकारी को सेवा से हटाया जा सकता है।